हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। दोस्तों ब्राइटकॉम ने अभी अभी वीकली अपडेट जारी कर दी है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुलासे देखने को मिले हैं ट्रेडिंग सेशन को लेकर, यानी कि अभी के टाइम दोस्तों ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अब दोस्तों ट्रेडिंग सेशन जल्द स्टार्ट होती हुई भी नज़र आ सकती है वीकली अपडेट के मुताबिक। तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट दिया है दोस्तों यहाँ पे लीगल अपडेट्स के तौर पर, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम सीधे हिंदी में कन्वर्ट करके बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो ये देखने को मिलते हैं कि इन सब चीज़ों को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए। तो यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली है, सेबी के अंतिम आदेश पर राहत, क्योंकि माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी 2025 के सेबी के अंतिम आदेश में निर्दिष्ट जुर्माना वसूली कार्यवाही को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया था, यानी कि उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सेबी के पास ऐसा कोई ठोस रीजन नहीं मिला था जिस प्रकार प्रमोटर सुरेश कुमार रेड्डी के ऊपर जो जुर्माना 15 करोड़ का लगाया गया था। और यह रात कंपनी सभी नोटिस प्राप्तकर्ताओं को दी गई है। यह 2 सप्ताह तक प्रभावी रहेगी, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर सेबी को दोस्तों तो तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ें सबमिट करनी होगी कि इसके पीछे की रीजन जो हमने पेनल्टी लगाई थी इसके पीछे का रीजन ये है। उसी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्धि सामग्री का अवलोकन करने के बाद पाया कि लगाए गए जुर्माने की मात्रा को उचित ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। अगली चीज़ देखने को मिली, अभियोग याचिका दायर की गई है, रिटर्न पिटीशन। 1 अप्रैल 2025 को कंपनी ने बीएसई द्वारा व्यापार निलंबन को रद्द करने को लगातार देरी को चुनौती देने में शेयरधारकों के साथ शामिल होने के लिए दोस्तों अभियोग याचिका दायर की है, और कंपनी को निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भी दोस्तों माननीय न्यायालय को प्रासंगिक जानकारी और कानूनी आधार पर उपलब्ध कराना होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों 2 सक्रिय शेयरधारकों द्वारा बीएसई सीईओ के विरुद्ध अवमानना का मामला का अभी के दोस्तों टाइम जो खिलाफ जो मामला दर्ज कराया गया है, और बीएसई के सीईओ के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर दोस्तों 17 अप्रैल 2025 को सुनवाई होने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगली जो अपडेट थी ईजीएम अपडेट। ईजीएम अपडेट पर दोस्तों 30 अप्रैल 2025 को ईजीएम निर्धारित पर दोस्तों शेयर पूंजी में कमी विशेष प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही साथ जारी और सूचीबद्ध पूंजी के बीच के अंतर को समेटना, श्रीकांत गहलोत को निदेशक के रूप में अनुसमर्थन आधार संकल्प के द्वारा बोर्ड में नियुक्ति का अनुसमर्थन करना, और शेयरधारक अनुरोध, बोर्ड को शेयरधारक समूह में अतिरिक्त प्रस्तावों को शामिल करने के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है, और यह अनुरोध प्रमोटर और पूर्व सीएफओ को वापस लाने का संबंधित था, क्योंकि पहले ही देखने को यह मिल चुका था कि कंपनी के सीईओ और सीएफओ इन दोनों को जाने के बाद कंपनी के दोस्तों एक तरीके से जो नींव थी वो ध्वस्त होती हुई नजर आई थी। कंपनी का मैनेजमेंट का ये मानना है। बोर्ड उन अधिकारियों से सहमति पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। ईजीएम तैयारी, अब ईजीएम एक सुचारू अनुपालन प्रदर्शित बैठक होने वाली है जिसकी अभी तैयारियां चल रही है। अगली जो अपडेट रहने वाली है वो दोस्तों डीजीडे पब्लिकेशन पब्लिशिंग सबमिट। ये दोस्तों अभी कंपनी अपना जो इवेंट है वो प्लान करने जा रही है। ब्राइटकॉम अधिकारी 20 से 26 मार्च 2025 के दौरान, यानी कि दोस्तों लास्ट महीने जो डीजीडे सम्मेलन हुआ था, उसी के साथ साथ अब अगला जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है मियामी फ्लोरिडा में 15 से 17 सितंबर 2025, यानी कि दोस्तों अगली सितंबर में होने वाला सम्मेलन, उसके रिगार्डिंग कंपनी ने पहले अपडेट कर दी। और दोस्तों यहाँ पर एआई से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाने वाली है। नए व्यवसायों के अवसर को भी दोस्तों यहाँ पे खोजा जाएगा। साथ ही साथ एआई रेफरल ट्रैफिक और साथ ही साथ प्रकाशक ट्रैफिक मीडिया, यानी कि ये चीज़ें अभी के टाइम वेबसाइट वगैरह की रिगार्डिंग रहने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है क्वेश्चन आंसर, जो यहाँ पे कंपनी से दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर मैनेजमेंट से दोस्तों अभी के टाइम जो शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे किया है, इस पर एक अच्छी अपडेट देखने को मिली है। वो ये देखने को मिली कि शेयर निरस्तीकरण के बाद मूल्य निर्धारित के संबंध में प्रबंधन की क्या योजना है। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों अपडेट किया है कि निरस्तीकरण की तिथि पर मूल्य खोज की वास्तविक प्रक्रिया एक्सचेंज पर निर्धारित की जाएगी, यानी कि दोस्तों बीएसई एनएससी पर दोस्तों ये चीज़ें डिफरेंस की जाएगी। और कंपनी विकास रणनीति पेश करने के लिए रोड शो, विशेष कॉल, ये नॉर्मल चीज़ें रहने वाली, कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाली है। पर व्यापार निलंबन को रद्द करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर सबसे बड़ा अपडेट रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रिट याचिका 4185 के जवाब में न्यायालय ने दोस्तों बीएसई को 2 सप्ताह के भीतर निलंबन रद्द करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। हालांकि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, इसके बजाय बीएसई ने सेबी के एलओडीआर ढांचे से असंबंधित नए प्रश्न उठाए हैं, जिसमें प्रक्रिया और
रिलिस्टिंग में देरी का रीजन पूछा है। साथ ही साथ दोस्तों सीसी यानी कि एक और रिट याचिका दोस्तों जो बीएससी के सीईओ के खिलाफ हुई है और 1 अप्रैल को दोस्तों इस रिट याचिका के रूप में शामिल हुई थी। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होने वाली है, यानी कि दोस्तों आज उसकी सुनवाई चल रही होगी या आज लेट नाइट तक चल जाएगी। तो उसका भी दोस्तों लेट नाइट तक अपडेट आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे जो अपडेट आने वाली है तो आ जाएगी। तो आज कंपनी ने वीकली अपडेट अभी घोषित कर दिया है, तो उसकी अपडेट कुछ ही देर में आ सकती है, लेट नाइट या मॉर्निंग जल्दी आ सकती है। व्यापार निलंबन को रद्द करने की अपेक्षित समय सीमा क्या है? तो समय सीमा पर भी दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का ये मामला मानना है कि अभी न्यायालय के समक्ष है, क्योंकि सटीक समय सीमा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि कहा गया है कि हमें शीघ्र निरस्तीकरण के लिए जो न्यायालय की जो अनुमति प्राप्ति को यहाँ पे रास्ते में अपना रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के भीतर हम अपनी त्वरित समाधान के लिए आसान्वित रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगला और आखिरी जो अपडेट कंपनी ने यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर के तौर पर दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कंपनी SGSN पर जारी सेबी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने वाली है। तो कंपनी ने अपने नोटिसियों के साथ मिलकर सेबी के 6 फरवरी 2025 के अंतिम आदेश को चुनौती दी और तेलंगाना हाई कोर्ट में दोस्तों याचिका दायर की थी और जुर्माने के संबंध में ये दोस्तों निलंबित कर दिया गया था सेबी को। तो नोटिसियों के लिए अगली जो सुनवाई रहने वाली है 3 अप्रैल को, यानी कि कल होने जा रही है। तो इसका अपडेट कल आएगा। साथ ही साथ सेबी के आदेश के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी क्या रणनीति अपनाएगी। तो यहाँ पे कंपनी का ये मानना है कि सेबी का आदेश निरस्तीकरण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जो पूरी तरीके से प्रक्रियात्मक का प्रकृति का है और कंपनी के सेबी के LODR SOP के तहत सभी 8 अनुपालन बिंदुओं को सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया है। और साथ ही साथ इसके NSE पहले अगले चरण में बढ़ चुका है, जिससे साइट का दौरा शामिल है, क्योंकि NSE ने साइट का दौरा विजिट कर लिया है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लंबित कार्रवाई है BSC के साथ। हम BSC अनुमोदन प्राप्त करने का सक्रिय आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि सभी निर्धारित आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो फाइनल अपडेट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, STD अनुपालन के संबंध में कंपनी और एक्सचेंज के बीच विरोधाभासी जानकारी का क्या कारण है। तो कंपनी का ये मानना है कि आवश्यकताओं के अनुरूप सभी आवश्यक जो STD दस्तावेज हैं वो पूरे कर लिए, यानी कि जो रिलिस्टिंग की प्रक्रिया की SPOS प्रणाली के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो कंपनी ने दोस्तों सब चीज़ें रेडी करके रखी है। और इस स्तर पर दोस्तों एक्सचेंज BSE और NSE की जिम्मेदारी है कि वे सबमिशन को सत्यापित करें और कंपनी के अनुपालन स्थिति को दर्शाने के लिए अपने सिस्टम को तदनुसार अपडेट करें, क्योंकि निरस्तीकरण पूरा होने के बाद साइटों की जानकारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी NSE की क्लियरेंस कर चुकी है, अभी जो है पेंडिंग डेटा बचा हुआ है, तो वो दोस्तों ओनली BSE के साथ बचा हुआ है। और आज के सेशन में अब दोस्तों यहाँ पर एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखने को मिली है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि अगली सुनवाई तो 17 तारीख को होने वाली थी, तो लास्ट टाइम 17 मार्च को भी हुई थी, पर अभी दोस्तों जो लिस्टिंग डेट बताई जा रही है वो दोस्तों यहाँ पे 16 अप्रैल बताई जा रही है। उस पर भी दोस्तों अगली सुनवाई होने वाली है। पर दोस्तों आज भी एक सुनवाई जो होने वाली है लेट नाइट को, उस पर अगर बात की जाए और